अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन नक्श लेकर आया हूँ। आप इस नक्श को लिखकर इस्तेमाल करें, आपके दुश्मन का घर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसकी बीवी उसे छोड़ के चली जाएगी, उसके बच्चे उसे छोड़ के चले जाएंगे। आपके दुश्मन का घर ऐसे वीरान हो जाएगा, आपका दुश्मन खुद कहेगा कि मेरे साथ क्या हो गया है। आपने बस ये छोटा सा तावीज़ लिख के उसके ऊपर उसका नाम लिख देना है और आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा तावीज़ है ये। अक्सर किसी का कोई दुश्मन होता है, उसकी बहुत ज़्यादा उसके साथ दुश्मनी चल रही होती है, वो चाहता है कि मैं इसका बेड़ा गर्क कर दूं, तो बस आपने इस तावीज़ को लिखना है। लेकिन आप कोशिश करें इससे जायज़ काम करें, इससे नाजायज़ काम ना करें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। ठीक है। अगर आपके महबूब ने किसी के और के साथ शादी कर ली है, आप उसका घर ख़राब करना चाहते हैं, या आपके सामने कोई ऐसा नाजायज़ रिश्ता है, आपको पता है कि इनका रिश्ता नाजायज़ है, गलत है, आप उसे तुड़वाना चाहते हैं, वो भी तुड़वा सकते हैं। आपका कोई दुश्मन है, उसका भी घर ख़राब कर सकते हैं आप। इसके साथ कोई भी काम कर सकते हैं आप, जिसको भी अलग करना चाहते हैं, इसके ऊपर बस उसका नाम लिख देना है। आपने कुछ भी नहीं करना। अक्सर लोग बाहर जाते हैं, इतनी इतनी दूर जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आपको कहीं पे भी दूर जाने की, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। दोस्तों, इस नक्श को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इसको किसी भी वक्त लिख सकते हैं, किसी भी दिन लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है या आपको लिखना नहीं आता, तो फिर आप किसी और से लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, आप जब नमाज़ पढ़ के आते हैं, कोशिश करें नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आप वज़ू करके इस तावीज़ को ज़रूर लिखें, और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपका वज़ू होना और जिस जगह पे आपने लिखना है उस जगह का पाक साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आपने एक वाइट कागज़ लेना है। वाइट कागज़ के ऊपर लाइनें कोई ना हो, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले, तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं। फिर आपको पता नहीं चलता मैंने कहाँ पे क्या बताया है। मेरी छोटी सी छोटी चीज़ को नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों को नहीं चलेगा, फिर आपका काम नहीं होगा। दोस्तों, इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, इस नक्श को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें। आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा। आपको इजाज़त मिल गई होगी। आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इसको कैसे लिखना है। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, आपने ऐसे वाइट कागज़ के ऊपर 9 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। 786 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 12। 12 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 13। 13 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 14। ठीक है। दोस्तों, जैसे मैं इस तावीज़ को लिख रहा हूँ, आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है, और फिर इस खाने में लिखना है। यह नक्श की चाल होती है। अगर आप इस चाल के हिसाब से नहीं लिखेंगे तो आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है ऊपर दोबारा 14, 1 और फिर 4। ठीक है। 14 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 15, 1 और फिर 5।
15 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 16। 16 के बाद फिर आपने 17 नहीं लिखना, उसके बाद फिर आपने लिखना है 18 यहाँ पे। 18 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 19, 1 और फिर 9। 19 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिख देना लास्ट में 20, 2 और फिर 0। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इसके नीचे नाम लिखना है जिन दो लोगों को आप जुदा करवाना चाहते हैं, मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, कोई भी हैं, आपने उन दोनों का नाम यहाँ पे लिख देना है जिनका आप घर ख़राब करना चाहते हैं या जिनको आप जुदा करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे उनका नाम लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है अलहुब, उसके बाद फिर आपने ये लिखना है फलां बिन फलां। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है आगे अलहुब फलां बिन्त फलां। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है अलहुब। अलहुब के बाद फिर आपने यहाँ पे उसका नाम लिखना है। उसके मतलब अगर आप मियाँ बीवी को जुदा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने उसके मियाँ का नाम लिखना है। उसके मियाँ के नाम के आगे फिर आपने यहाँ पे लिखना है बिन। बिन के बाद उसकी माँ का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ लड़के का नाम आएगा, लड़के के नाम के आगे बिन आएगा, उसके बाद फिर उसकी माँ का नाम आएगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है अलहुब। अलहुब के बाद फिर आपने उस लड़की का नाम लिखना है जिसको आप जिससे जुदा करवा रहे हैं। इन दोनों की आप जुदाई करवा रहे हैं, इन दोनों का नाम आप लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपने बिन्त लिखना है। लड़की के नाम के आगे बिन्त आता है, बिन्त के बाद फिर आपने उसकी माँ का नाम लिख देना है। ठीक है, अगर आपको माँ का नाम नहीं पता तो फिर आप हवा लिख सकते हैं। अगर आप लड़के की माँ का नाम नहीं जानते या लड़की की माँ का नाम नहीं जानते तो फिर बिन्त के आगे आपने उसकी माँ की नाम की जगह हवा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है अलहुब। अलहुब के बाद उसके बाद लड़के का नाम, लड़के के नाम के आगे बिन आएगा, बिन के बाद फिर आपने उसकी माँ का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद अलहुब। अलहुब के बाद फिर आपने उसकी जो वाइफ है या कोई भी है उसको जुदा करवाना चाहते हैं उस लड़की का नाम लिख के उसके बाद आपने बिन्त लिखना है। बिन्त के बाद उसकी माँ का नाम लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ लड़के का नाम आएगा तो फिर बिन आएगा, फिर उसकी माँ का नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना यह है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इस तावीज़ को जला देना है, आग के ऊपर जला के इसकी जो राख होगी, इसकी राख जो बनेगी उसको आपने अपने दुश्मन के घर डालना है। ठीक है, आप जिसे बर्बाद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये घर बर्बाद हो जाए, ये घर वीरान हो जाए, आप उसी घर में ये डाल दें जहाँ भी आपका दुश्मन रहता है। इस राख को उसके घर कहीं पे भी डाल दें, इसका कोई मसला नहीं है। उनकी छत पे डाल दें या कहीं पे दफन कर दें, कहीं भी कर दें, इसका कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, तो आपको उस दुश्मन का घर खुद ही तबाह होता नज़र आएगा। आप कुछ दिन के अंदर देखेंगे तो उनका घर वीरान हो जाएगा, उनका घर तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी नक्श की चाल, नक्श को लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सबको अपने कमेंट्स का जवाब दूँ। ठीक है, तो जिस भाई का काम हो जाए उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा। जब वो दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ 100% काम करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।